तो पहले अध्याय में अर्जुन की शंकाएं, जिसको हमने बोला कि ये जो है डाउटफुल था पहला चैप्टर, जिसमें अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहे थे, इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, फिर भी भगवान क्योंकि साथ में थे और भगवान के साथ उन्होंने युद्ध में प्रवेश तो किया, पर प्रवेश करने के बावजूद वो जो है युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। हालांकि क्वालिफाइड थे, सब कुछ जानते थे, धनुर्विद्या में उनको कोई परास्त नहीं कर सकता था। मतलब वो हमेशा अजय रहे हैं, कभी भी उनकी पराजय नहीं हुई। परंतु फिर भी क्योंकि उनका कॉन्शियस बहुत अच्छा था, क्योंकि वो डिवोटी थे, लव एंड अफेक्शन रखते थे अपनी फैमिलीज के साथ, और एक राजा के अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सारी क्वालिटीज उनके अंदर थी। वो दूरदर्शी कहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं दूरदर्शी थे, कि अगर मैं युद्ध भी करूंगा कि आगे की परिस्थितियां क्या होंगी, किस प्रकार से चीजें खराब हो जाएंगी, अनमैनेज हो जाएंगी, तो वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अगर युद्ध में मैं विजयी हो गया तो सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी, किस प्रकार से मैं जो है अपने जीवन का निर्वहन करूंगा, कैसे जीऊंगा, ये सब देख के कि मेरी वजह से ये सब कुछ नष्ट हो गया, सिर्फ किसके लिए, अपने स्वार्थ के लिए, कि मुझे ये राज्य मिल जाए। तो यहाँ पर पहला जो हमने पहले श्लोक से लेकर हमने 47 श्लोक तक हमने फर्स्ट चैप्टर में अध्ययन किया, इसको हम कुछ 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, वो भी शॉर्ट नोट पे, ताकि हमारा रिवीजन हो जाए और हम समझ सके कि हम क्या समझना चाह रहे हैं। सो यहाँ पर संजय ने धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर दिया। तो यहाँ पर जो संजय हैं प्रश्न पूछ रहे हैं, इनसे संजय से धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे हैं, और धृतराष्ट्र के प्रश्न पूछने पे संजय कुछ औपचारिकताओं को देखते हुए और धृतराष्ट्र को मोटिवेट करते हुए प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ धृतराष्ट्र ने पहला प्रश्न पूछा कि मेरे और पांडवों के बीच में क्या हुआ। तो यहाँ पक्षपात का जो है विचार आ गया धृतराष्ट्र के मन में, कि दोनों में भेद कर रहे हैं। फिर आगे हमने दूसरे श्लोक में चर्चा की कि दुर्योधन का भय तथा सेनाओं के वर्णन में कूटनीति, कि दुर्योधन को भय भी था और कूटनीति मतलब पॉलिटिकल वे में भी वो बात कर रहा था अपने गुरुओं से, और दोनों सेनाओं के बीच में डिफरेंस बता रहा था, किनको, द्रोणाचार्य जी को और भीष्म पितामह जी को, और कंपैरिजन कर रहा है। उसके बाद फिर हमने चर्चा की 12 श्लोक से लेकर हमने 11 श्लोक तक चर्चा की। शंख जब बजाए गए, पांडवों के विजय के संकेत क्या थे, क्या संकेत थे कि पांडव विजय होंगे, क्योंकि जब शंखनाद हुआ तो वहां पर भगवान भी थे, हनुमान जी भी ध्वजा में थे, और भगवान के साथ जो है उसकी विजय निश्चित है। तो जब शंखनाद हुआ तो दुर्योधन को जब शंख बजाए गए तो शंखों की ध्वनि सुन के बड़ा भय हुआ। पहले वो थोड़ा निश्चिंत था कि मेरी सेना बड़ी है और अर्जुन की सेना छोटी है, परंतु जब शंखनाद हुआ तो उसका हृदय जो है वितीर्ण हो गया, मतलब घबरा गया, कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी सेना बड़ी है, परंतु शंख से ऐसा पता लग रहा है कि जो सूचना मुझे मिली थी वो ठीक नहीं है। फिर 20 श्लोक 20वें श्लोक से फिर चर्चा शुरू हुई 27वें श्लोक तक 27 तक अर्जुन के द्वारा सैन्य निरीक्षण, कि अर्जुन ने भगवान से आज्ञा मांगी कि मुझे कृपया करके दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलें, दोनों सेनाओं के सेंटर में ले जाएं, ताकि मैं अपने से लड़ने वाले जितने भी योद्धा हैं उन सबको देख सकूं, और देखने के बाद फिर मैं विचार करूं कि मैं युद्ध करूंगा या नहीं करूंगा। तो वो सबको देखना चाह रहे थे कि मैं एक बार देख तो लूं कि मैं किन से युद्ध कर रहा हूँ। फिर चर्चा आगे शुरू होती है। फिर 28 श्लोक में फिर हमने चर्चा की 47 युद्ध न करने के अर्जुन के कारण। तो युद्ध अर्जुन नहीं करना चाह रहे थे, इसके 4 मुख्य कारण अर्जुन ने भगवान से किए। कि विजय, युद्ध करने के बाद भी अगर मैं जीत जाऊंगा, कोई विजय प्राप्त होगी, तो उसमें भी मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा। जब ये आनंद ही नहीं मिलेगा तो मैं युद्ध क्यों करूं। फिर दूसरा जो था कि पाप का भागीदारी बनूंगा, अगर मैं सबका वध कर दूंगा तो मैं पापी कहलाऊंगा, क्योंकि वध करना अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, मतलब अपनी इच्छा के लिए, अपने सुख के लिए अगर मैं युद्ध करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं पाप करूंगा। यहाँ पर ये जो है उनको मन में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं युद्ध करूंगा अपनी इच्छा के लिए। फिर आगे चर्चा होती है कुल नाश हो जाएगा, कि हमारे जब मैं वध कर दूंगा तो यहाँ पर कई लोगों का कुल नाश हो जाएगा, जो है जो पिता है वो चले जाएंगे, स्त्रियां जो है विधवा हो जाएंगी, उनके बच्चों का क्या होगा। तो कुल का नाश हो जाएगा और परंपरा जो है नष्ट हो जाएगी।
तो अर्जुन युद्ध नहीं इसलिए करना चाह रहे थे कि ये सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि वो दूरदर्शी थे, एक अच्छे व्यक्ति थे, इसको देखते हुए वो निश्चय करते हैं कि वो आगे युद्ध नहीं करेंगे। और ये सारी प्रतिक्रिया जो है वो भगवान के सामने वो प्रकट कर रहे हैं। अब जो हमारा अध्याय है, अध्याय 2, इसको हमने नाम दिया है इनर अवेकनिंग, कि आंतरिक जागृति, सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ कॉन्शियसनेस में आना किस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो इसमें भगवान ने प्रारंभिक रूप में, मतलब स्टार्टिंग में भगवान ने क्या किया है, अर्जुन को थोड़ी सी, तो हम ये चर्चा शुरू करते हैं। अध्याय 2 जो कि भगवत गीता का मुख्य अध्याय है। भगवान ने इस पूरे भगवत गीता की चर्चा इसमें की है एक समराइज्ड वे में, और भगवान सारी चीजों को व्याख्या करेंगे आगे के अध्यायों में, मगर अर्जुन को मोटा मोटा गाइडलाइन जो दे रहे हैं वो अध्याय 2 में दे रहे हैं। इसके बाद भगवान हर एक पहलू की चर्चा आगे के अध्यायों में करेंगे। जो हम पूरा अध्ययन कर रहे हैं, ये भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा हमें भगवत गीता एज इट इज से हमें रीड कर रहे हैं। तो जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है वो श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जिसको हम गुरु परंपरा कहते हैं। यहाँ पर भगवत गीता हम चर्चा करेंगे। भगवत गीता के 3 भाग हमने जिस प्रकार से पीछे भी व्याख्या की थी, भगवत गीता कर्म योग भाग 1, भाग 2 भक्ति योग, भाग 3 ज्ञान। तो अभी हम क्या चर्चा कर रहे हैं, भाग 1 कर्म योग, जो कि आगे के शुरुआती के 6 अध्याय। तो आज हम दूसरे अध्याय, आज का जो दूसरा अध्याय है, जिस प्रकार से हम हर बार की तरह चर्चा करते हैं कि हर श्लोक किस प्रकार से ने बोला, यहाँ पर जो भगवान है वहां पर 63 श्लोका से उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति की। यहाँ पर अर्जुन क्या कर रहे हैं, अपने 6 श्लोकों के द्वारा भगवान श्री से प्रश्न पूछने का प्रयास कर रहे हैं। संजय 3 श्लोकों द्वारा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भगवान और अर्जुन के बारे में बीच में क्या चर्चा चल रही है। तो टोटल जो श्लोकास हैं वो 72 अध्याय 2 श्लोक फॉर 72 गीता का सार। जैसे कि हम हमेशा की तरह रीड करते हैं, एक समरी है जिसको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। क्या है कि कर्मयोग क्या है, हम अभी कर्मयोग के बारे में चर्चा करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली कर्मयोग का अर्थ क्या है, कर्मयोग का अर्थ है अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना, हमारी जो ड्यूटीज है उसको फॉलो करना, उन्हें सर्वोच्च भगवान को अर्पित करना। जो भी ड्यूटीज हम कर रहे हैं उसको भगवान को सबमिट करना, उनको सरेंडर करना। परिणाम से वैराग्य के साथ, मतलब जो फल, जो उसका रिजल्ट निकलेगा उससे हमें क्या करना है, वैराग्य लेना है, उससे हमें आसक्ति, अटैचमेंट नहीं बनानी है। परिणाम से वैराग्य के साथ किए गए ऐसे कार्यों को विशेष रूप से निष्काम कर्मयोग कहा जाता है, जिससे ऐसे कार्यों द्वारा ज्ञान का विकास होता है। तो जब हम अपने कर्तव्यों को करते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं वो भगवान को अर्पित कर देते हैं, उनसे अटैचमेंट नहीं रखते हैं, तो हमारा क्या होता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारा नॉलेज और ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आज का जो विषय है उसको सांख्य योग कहा गया है। जैसे हमने पहला अध्याय लिया था, उसका नाम था विषाद योग, दुख से घिरा हुआ जो था योग की, अर्जुन बहुत दुखी हैं। अब यहाँ पर सांख्य, तो हम पहले चर्चा करेंगे सांख्य का अर्थ क्या होता है। सांख्य शाब्दिक अर्थ क्या है, सांख्य संबंधित या विश्लेषण, मतलब किसी चीज को समझाना, एक्सप्लेन करना, जिसे सांख्य कहा जाता है। तर्क वितर्क का विचार करने की प्रक्रिया, कि अगर हम बात कर रहे हैं उसके पीछे तर्क वितर्क है, आपने प्रश्न पूछा, मैं उसको एनकाउंटर कर रहा हूं और उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके एक प्रश्न पूछा मैंने, इसको कहते हैं सांख्य। तो सांख्य क्या है, सांख्य हम किसी चीज की जानकारी लेना, या सांख्य किस में हो सकता है, सांख्य में प्रकृति तथा चेतना शुद्ध सोल की जागृति का मूल माना गया है, कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इसके भेद को समझना सांख्य है। तो यहाँ भगवान किसके बारे में चर्चा करें, वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल। तो ये पूरा जो अध्याय है इसी के ऊपर केंद्रित है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हम पहले के 1 से 10 श्लोक हैं, जिसका शीर्षक है अर्जुन के संदेह और कृष्ण के प्रति समर्पण, कि अर्जुन अपने प्रश्न पूछ रहा है और भगवान को सरेंडर कर रहा है, किसमें, 1 से 10 तक। तो पहले क्या है, भगवान को गुरु बनाया गया है, भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया अर्जुन ने पहले 10वें श्लोक में। 1 to 10 श्लोकास में भगवान को
एज अ गुरु एक्सेप्ट किया। अभी तक वो एज अ फ्रेंड थे, एज अ फैमिली मेंबर थे अर्जुन के, बट एक्चुअली अर्जुन ने अब जाके 10वें श्लोक तक भगवान को जो है अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है, और अर्जुन को भगवान शिष्य के रूप में यहाँ पर स्वीकार करते हैं। तो अर्जुन के संदेह, डाउट्स और कृष्ण के प्रति समर्पण, क्या कृष्ण के प्रति उनका समर्पण है और शरणागति है गुरु के प्रति। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ताड़ना दी, मतलब डांटा, और उनकी तथाकथित करुणा को अव्यवस्थित कर दिया, कि वो जो करुणा मतलब हृदय से लोगों के प्रति प्रेम का भाव दिखा रहे थे, तो उसको पूरा अव्यवस्थित कर दिया कि तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। और भगवान ने वहां पर पहले 3 श्लोकों में डांट लगाई। तो यहाँ पर हम इसको एक्रोनिम में ऐसे लेंगे, गुरु गीता। तो पहला गुरु मतलब जी मतलब गुरु, आई मीन टी मतलब टू धर्मास, क्या करना चाहिए, एंड आत्माराम मीन्स ए, आत्माराम मीन्स हमारा कॉन्शियसनेस। these steps: guru, identity, two dharmas, swadharma, नित्य धर्मा, मटेरियल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, एंड सोल, हमारे कॉन्शियस क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर अध्याय 2 श्लोक संख्या। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो जब अर्जुन रो रहे थे, आंखों में आंसू थे, तो भगवान से उन्होंने ये कहा, कि संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं। श्लोक 2, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अरे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। उसे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को डांट रहे हैं कि तुम्हारे मन में ये बात आई भी कैसे? मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है, ये बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। जो जीवन के महत्व को जानता हो वो अपने कर्तव्यों से पीछे कैसे हट सकता है, और जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता उसको अपयश मतलब उसका उपहास, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसकी महिमा का गुणगान कोई नहीं करता, उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो अपने कर्तव्यों का पालन करना है, उससे पीछे नहीं हटना है। श्लोक संख्या 3, हे प्रथा पुत्र, इन हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। तो ये जो तुम स्वाभिमानी हो, तुम इतने बलशाली हो, तुम क्षत्रिय हो, ये नपुंसकता को त्याग दो, इसको प्राप्त मत करो। यह तुम्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता कि तुम क्षत्रिय होते हुए रणभूमि को छोड़ के त्याग दो। ये शत्रुओं के दमन करता, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो शत्रुहंता मतलब दमन करता, मतलब हमेशा शत्रुओं का दमन करने वाला ऐसा व्यक्ति जो हमेशा विजयी रहा हो, उसको क्या है, तुम दुर्बल मत बनो, तुम असहाय मत बनो, तुम युद्ध के लिए तुरंत खड़े हो जाओ, जो तुम्हारा कर्तव्य। यहाँ पर भगवान ने 3 श्लोकों में अर्जुन को प्रताड़ना दी है, अर्जुन को डांटा है कि तुम जो सोच रहे हो वो तनिक भी उचित नहीं है, तुम वो निर्णय लो जो एक क्षत्रिय के लिए योग्यता पूर्वक। तो श्लोक संख्या 4 से 6 में अर्जुन के आगे के संदेह और भ्रम, जो भी उनके डाउट्स थे वो भगवान यहाँ पर क्लियर करेंगे। वो पूछेंगे 4 से 6 श्लोकों में कि अर्जुन के क्या डाउट्स है भगवान के प्रति, वो उनको सामने रखेंगे। तो श्लोक संख्या 4 में अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, कि शत्रुओं को मारने वाले शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किसी तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो मैं बताया कि मैं कैसे चलाऊं उन पे बाण, कि जो मेरे गुरु रह चुके हैं, द्रोणाचार्य या भीष्म देव, जो मेरे दादा के समान है, पिता भी नहीं दादा के समान है, उन पे मैं पलट के बाण कैसे चलाऊंगा, उन पे प्रहार कैसे करूंगा। तो यहाँ पर अर्जुन अपनी जो उनकी व्यक्तिगत उनकी करुणा है, अपने प्रेम है, जो अपने गुरुजन के प्रति या अपने पितामह के प्रति वो प्रकट करते हैं। उसके बाद श्लोक संख्या 5, श्लोक संख्या 5 में बताते हैं, श्लोक संख्या 5, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जिन, प्लीज म्यूट, अगर कोई अनम्यूट है तो रिक्वेस्ट आपसे वो। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है।
तो जो मेरे महापुरुष, जो मेरे सामने इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, इनको अगर मैं मार दूंगा, इससे अच्छा मैं भीख मांग के खाऊं, क्योंकि जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया, मैं उन्हीं के प्रति अपराध करने जा रहा हूँ। भले ही वे संसारी लाभ के इच्छुक हूँ, किंतु किंतु हैं जो गुरुजन ही, यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अगर मैं जीत भी जाऊंगा और मुझे ये राज्य प्राप्त भी हो जाएगा, तो मुझे क्या लगेगा कि मैं किसी के रक्त से सने इस राज्य को भोग रहा हूं, मैं इसको भोग नहीं पाऊंगा। तो मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है, बड़ा दुख लग रहा है कि मैं किस प्रकार से इन महात्माओं को, इन महापुरुषों को वध करूं। श्लोक संख्या 6। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, कि हमें पता ही नहीं हमारे लिए अच्छा क्या है, युद्ध करना, युद्ध में हारे जाना, जिनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं, कि अगर मैं अपने भाइयों का वध कर दूंगा तो वध करने के बाद युद्ध को जीत भी जाऊंगा तो भी जी कैसे पाऊंगा, क्योंकि मैंने तो अपने भाइयों का, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर दिया। अब यहाँ पर श्लोक संख्या 7 से 10 में अर्जुन ने कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण किया। यहाँ पर अर्जुन अब समर्पण कर रहे हैं और कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन क्या है, अर्जुन के सारे विकल्प खत्म हो गए हैं, सारे तर्क वितर्क त्याग दिए हैं, जो कुछ कहना था भगवान से कह चुके हैं। अब पूर्ण तरीके से यहाँ पर भगवान को समर्पित हो रहे हैं, भगवान को गुरु मानते हुए, भगवान को गुरु जानते हुए उनके प्रति अपनी शरणागति दे रहे हैं। इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में हमें कुछ सीखना होता है, हम बड़े दुर्बल होते हैं, हमें जीवन में कुछ समझ में नहीं आता, तब हमें गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें मार्गदर्शन दिखाता है, जो हमें पथ प्रदर्शन करता है कि हमें जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का कैसे देखना, कि हमारे लिए जीवन में फेवरेबल क्या है और अनफेवरेबल क्या है। इसका चुनाव करने के लिए केवल गुरु ही आपको बुद्धि प्रदान कर सकता है। बिना गुरु के हम किसी भी चीज का चुनाव नहीं कर सकते, चुनाव करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान को गुरु रूप में स्वीकार कर रहे हैं और भगवान उनको शिष्य रूप में यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। संख्या 7। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसे अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए अच्छा हो, उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, क्या मुझे उपदेश दे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं सब कुछ खो चुका हूँ, कृपण दुर्बलता के कारण आपके समक्ष खड़ा हूँ, आपको शरणागति दे रहा हूँ, और मेरे लिए जो अच्छा है मुझे बताइए, और मुझे बताइए कि मुझे जीवन में आगे क्या करना है। श्लोक संख्या 8। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाली इस शोक को दूर कर सके, कि मैं किस प्रकार से अपने इस दुख को दूर कर सकूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इन शोक को दूर नहीं कर सकता, कि अगर मैं स्वर्ग जैसे, देवताओं जैसे धन धान्य पूरे राज्य को भी प्राप्त कर लूं, तो भी मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। अगर मैं इसको जीत भी जाता हूँ और अपने जीवन में अपना भी लेता हूँ और मैं राज्य भोग भी कर लेता हूँ, तो भी मैं प्रसन्न नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि राज्य तो मेरे पास आ जाएगा, परंतु ये मेरे सारे सगे संबंधी जो है मुझसे दूर हो जाएंगे। तो मैं इस राज्य को लेके करूंगा क्या, इसलिए सुख का कारण उनको दिखाई नहीं दे रहा। श्लोक संख्या 9। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को फिर से बता रहे हैं कि ये शत्रु, अंतर जो शत्रु करने वाले हैं, शत्रु का दमन करने वाले अर्जुन हैं, वो गोविंद से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। यहाँ पर धृतराष्ट्र की जो प्रतिक्रिया थी संजय के प्रति, धृतराष्ट्र मन ही मन खुश हो रहे थे कि अब युद्ध का कोई कारण नहीं बन रहा, क्योंकि अर्जुन अगर युद्ध ही नहीं करेगा तो पूर्ण रूपेण ये सारा राज्य मेरे पुत्रों को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर धृतराष्ट्र के मन में पुनः हर्ष के उल्लास की उमंग दौड़ पड़ी कि अब ये युद्ध कैंसिल होने वाला है, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है,
कोई भी सर्वनाश नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये सारा राज्य मेरे पुत्रों को मिल जाए। श्लोक संख्या 10। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। अब यहाँ पर संजय जो है धृतराष्ट्र को भरतवंशी कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र प्रसन्न हो रहे हैं और यहाँ पर सरकास्टिक वे में संजय जो है उनको टॉन्टिंग कर रहे हैं, हे भरतवंशी, और यहाँ पर उनको थोड़ी सी उत्साह दे रहे हैं। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन ने कृष्ण से मानो हंसते हुए शब्द कहे। तो यहाँ पर अर्जुन जो है इतने दुर्बल हो गए कि हंसते हुए कह रहे हैं कि मैं क्या करूंगा यहाँ पर लड़के, क्योंकि सारा कुछ तो मैं खो बैठूंगा, अगर मैंने सबको मार भी दिया तो भी खो बैठूंगा, और सब कुछ मारने के बाद प्राप्त भी कर लिया तो भी सब कुछ खो बैठूंगा। तो यहाँ युद्ध करने का कोई कारण नहीं था। तो यहाँ पर जितने भी डाउट्स थे अर्जुन ने भगवान के प्रत्यक्ष रखे, भगवान ने उनको डांट भी लगाई। यहाँ पर 11वें से 30वें श्लोक तक 11 to 30 श्लोक का ज्ञान और सांख्य के बारे में बताया। युद्ध करो, भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, क्योंकि आत्मा के लिए मृत्यु नहीं होती। भगवान यहाँ आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। जिनको मारने की तुम बात कर रहे हो वो पहले ही मारे जा चुके हैं, क्योंकि शरीर को मारा जा सकता है, आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता। तो श्लोक संख्या 11 से 13 तक के बीच में जो शीर्षक है, अनावश्यक रूप से शोक मत करो। शोक करने का कोई कारण ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता। सभी व्यक्ति शाश्वत रूप से मौजूद हैं। तो जो आत्मा है हमेशा प्रत्यक्ष रूप से रहती है, और प्राकृतिक रूप से शरीर जो है बदलते रहते हैं। तो शरीर तो बदलता रहता है, आत्मा वहीं की वहीं रहती है। अगर तुम किसी का वध कर भी दोगे तो शरीर का वध नहीं, शरीर का वध तो करोगे परंतु उसकी आत्मा जीवित रहेगी। युद्ध करो, आत्मा कभी भी मृत्यु नहीं होती, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। श्लोक 11 में चर्चा करते हैं। भगवान अब क्या कह रहे हैं, भगवान ने कहा तुम पांडित्य पूर्वक, तुम जो बातें कर रहे हो वो पंडितों वाली है, तुम पांडित्य पूर्वक वचन करते हुए उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। बातें तो तुम्हारी बहुत अच्छी हैं, परंतु जो उसके पीछे का भेद है वो तुम देख नहीं पा रहे हो। शब्द तो तुम्हारे अच्छे हैं, मगर उस तत्व को नहीं समझ पा रहे हो जो मैं तुम्हें प्रदान करने वाला। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवन के लिए और ना मृत्यु के लिए शोक करते हैं। कि जो विद्वान लोग हैं उनको पता है शरीर आता है, शरीर जाता है, आत्मा हमेशा शाश्वत रहती है। ना जन्म के लिए वो हर्षित होते हैं, ना मृत्यु के लिए वो शोक करते हैं। भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, मैं हमेशा था और तुम भी हमेशा थे। कैसे? आत्मा के रूप में। तो ये समस्त राज्य ना रहा हो, ये सारा राज्य पुनः पुनः आता है, ये सारा राज्य भी है, कभी ना कभी इसको कोई और भोगेगा, आप चले जाओगे कोई और भोगेगा, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। इन सब लोगों की मृत्यु हो जाने के बावजूद ये जो है आत्मा रूप में कहीं ना कहीं रहेंगे, इनका वध कभी नहीं हो सकता। श्लोक संख्या 13 तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, हम श्लोक का उच्चारण भी करेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मुह्यति। तो यहाँ पर बताया जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यकाल से तरुणावस्था, मतलब बचपन से जवानी की तरफ, बाल्यकाल से अवस्था में और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। तो यहाँ पर बताया जा रहा है बचपन से तरुणावस्था, बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक व्यक्ति निरंतर चलता रहता है, और शरीर जब योग्य नहीं होता तो क्या होता है? देहांतर प्राप्ति, मतलब देहांतर प्राप्ति मतलब देह हमारी बदल जाती है, आत्मा को नया शरीर प्रदान हो जाता है। भगवान फिर आगे चर्चा कर रहे हैं 14वें श्लोक में, 14 श्लोकाज में, द्वैत को सहन करो। ये जो है आत्मा और शरीर की जो परिवर्तन है इसको सहन करो, समता मुक्ति के लिए पात्रता है, इसको हम समझेंगे श्लोक संख्या 14 में। यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यहाँ भगवान अर्जुन को कुंती पुत्र कह के संबोधन दे रहे हैं। कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उसका अंतर ध्यान होता सर्दी गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। कि जन्म होता है और मृत्यु होती है, ये कैसे होता है? सर्दी आने जाने के समान होती है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है और मनुष्य को चाहिए कि विचलित भाव से, अविचलित भाव से उसको सहन करे। कि हमें इंद्रिय बोध से सुख या दुख प्राप्ति होती है, इसको अविचलित भाव से, पूरे
शांत हृदय से इसको स्वीकार करना चाहिए, इस परिवर्तन। फिर भगवान कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं मिलती, मृत्यु से पहले भी मिल जाती है। कि ज्यादा खुशी में ना खुश होना, ना ज्यादा दुख में दुखी होना, समभाव रहना, स्टेबल रहना। कि हमें क्या है, हमें जानना है कि खुशी भी भगवान के द्वारा आ रही है और दुख भी भगवान के द्वारा है, दोनों चीजें हमें प्राप्त होती है इस जीवन में। तो उसके लिए